नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अब बात करते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू कैसे काम करेगा। इसके कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जावा के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज है और ये हमारे लूप्स के साथ में या स्टेटमेंट के साथ में हमारे फ्लो को कैसे चेंज करते हैं। अब हम समझते हैं कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लो को ब्रेक कर दे। जो हमारा नॉर्मल फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का उसको ब्रेक कर दे या उसको अंदर कुछ चेंजेस कर दे, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लो, उसी को हम बोलते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। और ये हमारे दो होते हैं, एक ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है। इनका मेजर काम होता है किसी तरह के जो हमारे इटरेशन चल रहे हैं उसको स्टॉप कर देना या फिर उसको स्किप कर देना। तो इनको हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट समझते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट हमारा जो टर्मिनेशन कर देता है लूप का। अगर मेरा मान लीजिए कोई लूप चल रहा है यहाँ से स्टार्टिंग टू एंडिंग और इसमें कुछ स्टेटमेंट है और यहाँ पर कहीं पे भी ब्रेक आ जाता है और इसके बाद में भी नीचे और स्टेटमेंट है, तो ये क्या कर देगा, इसको उठा के यहाँ से नीचे ले जाएगा और इसके नॉर्मल फ्लो को ब्रेक कर देगा। ये मेजर इशू है हमारा, या एक कहेंगे है कि ये मेजर वर्क है ब्रेक स्टेटमेंट का। ये क्या करता है कि लूप के कंट्रोल को बाहर निकाल के रख देता है। इसका मेन यूज होता है लूप्स के अंदर और स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं तो इंट आई हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की 1। तो इसका मतलब हो गया कि आई मेरा अभी इनिशियली 1 है। अब मेरा कंडीशन चेक करा, कंडीशन है मेरा आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। दैट मीन्स ये कब तक चलेगा? 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा एंड 5 के लिए भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लूप के अंदर जा रहे हो और एक इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में क्या है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक, अदरवाइज ये हमारा प्रिंट कर रहा है। अब इसमें होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहला आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 होने पे अंदर गया, इफ स्टेटमेंट है, ये हो गया हमारा फॉल्स। तो इफ का जो बॉडी है वो हो गया फॉल्स हमारा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके बाहर है एसओपी में हमारा क्या लिखा है, आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू सबसे पहले आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद फिर से आई में इनिशियलाइजेशन हो, फिर से आई में जो है इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू जैसे 2 ही, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर से मेरी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने के बाद में फिर से अंदर जाएगा और एसओपी को प्रिंट कर देगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है, तो ये अंदर जाएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसको 2 होने के बाद में फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जैसे आई की वैल्यू 3 होगी, फिर से इफ स्टेटमेंट चेक करेगा और जैसे आई की वैल्यू 3 हुई तो ये कंडीशन मेरी हो जाएगी ट्रू। और ट्रू होने के बाद में क्या होगा कि इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे इसको मिलेगा ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो ये ब्रेक क्या कर देगा, इसके नॉर्मल फ्लो को टर्मिनेट कर देगा और इसको उठा के यहाँ से और इसको बाहर रख देगा। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही फॉर लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बाहर रख दिया, अब यहाँ तक ही आउटपुट आएगा। तो अगर हम देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा 1 एंड 2। तो 3 पे ये ब्रेक हो गया और ये बाहर निकल गया, इसका फ्लो हो गया बंद। ये मेजर वर्क है ब्रेक स्टेटमेंट का कि हमारे नॉर्मल फ्लो को वो ब्रेक कर देगा और वहां से उसको तोड़ के आगे वाले स्टेटमेंट पे पहुंचा देगा। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्किप करंट इटरेशन, इसका क्या काम होता है? अगर करंटली कोई वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो उसके अंदर अगर मेरा को कहीं पे कंटिन्यू आ जाता है तो कंटिन्यू क्या काम कर देगा, इसके जो नॉर्मल फ्लो है उसमें एक का स्किप कर देगा, एक स्टेप स्किप कर देगा जिसमें भी ये आएगा। ये टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, ये नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा देगा आपको, नेक्स्ट इटरेशन पे जहां पे भी अगर हमारा कहीं पे कंडीशन आ जाती है कंटिन्यू की, तो वहां पे वो नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा देता है। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सेम वही है, बस हमने हमने यहाँ पे क्या करा, कंटिन्यू यूज कर दिया। तो अगेन आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई और आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है। दैट मीन्स कि ये 1 2 3 4 एंड 5 के लिए एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, सबसे शुरू में आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और आई की वैल्यू 1 होने पे कंडीशन मेरी इफ के अंदर जाएगा और ये इफ का स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तो एसओपी प्रिंट करेगा और एसओपी में मेरा क्या है, आई की वैल्यू।
तो आउटपुट में सबसे शुरू में मेरे को मिलेगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, इफ की स्टेटमेंट जो है मेरा फॉल्स रहेगा और फिर से एसओपी में प्रिंट कर देगा मेरा आई की वैल्यू, और एसओपी में आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, वाई की वैल्यू हो गई 3, 3 होने पे इफ स्टेटमेंट मेरा हो गया ट्रू। अब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो अंदर गया और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या काम करेगा, इसको नीचे भेजने की बजाय यहां नहीं भेजेगा, इसको ऊपर भेज देगा, एक स्टेप स्किप कर देगा। तो यहां ना भेज के वो ऊपर भेज देगा और फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 4। आई की वैल्यू 4 होगी, फिर से इफ मेरा फॉल्स रहेगा और फॉल्स होने पे फिर से एसओपी प्रिंट हो जाएगा, और 5 के लिए भी सेम आई की वैल्यू 5 होगी, इस पे भी एसओपी प्रिंट हो जाएगा जो कि आई की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 3 स्किप हो चुका है, ये वाला स्टेप जो है स्किप हो गया पूरा का पूरा, इसको हमने कर दिया स्किप। तो ये वाला क्या हो जाएगा 4 एंड 5। इसका अगर आउटपुट देखें तो किस तरह से आएगा 1 2 4 5, जो 3 है वो क्या हो गया स्किप हो गया हमारा। ये किसकी वजह से हुआ, कंटिन्यू की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर दिया था कि अगर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब है इटरेशन पे दोबारा से पहुंचा देगा, नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा देता है ये। अब बात करते हैं ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू। ब्रेक क्या काम करता है, लूप को कंप्लीटली बाहर निकाल देता है और ये एक स्टेप इटरेशन को स्किप कर देता है कंटिन्यू। ब्रेक का काम होता है लूप से एग्जिट करना और कंटिन्यू का काम है नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करना। दोनों के बीच में ये मेजर डिफरेंस है। ब्रेक का काम है लूप को बंद कर देता है पूरी तरह से, एग्जिट हो जाता है उस लूप से, और हमारा कंटिन्यू क्या कर देता है, एक स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, जिस करंट स्टेप में भी हमारे आ रहा है वो स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट वाले में पहुंचा देगा हमें। अब बात करते हैं कि ब्रेक को व्हाइल के अंदर कैसे यूज करेंगे। सेम सिंपल सी बात है, अभी हमने फॉर लूप देखा, व्हाइल में भी हम उसी तरह से लगाएंगे। ब्रेक लगा दिया तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा आउटपुट में आएगा, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे ही 4 होगा यहाँ से वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ 1 2 3 प्रिंट होगा, 4 पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाइल लूप के अंदर कंटिन्यू कैसे काम करेगा। सेम यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को मैंने 0 किया, अंदर गए, सबसे पहले इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब आई की वैल्यू हो गई 1। आई की वैल्यू 1 होने पे हम गए, इफ स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, तो आउटपुट में सबसे पहले आ जाएगा 1। फिर से इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, जैसे 3 होगा वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 4, जैसे मेरा 5 होगा, 5 पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा आउटपुट में आएगा 1 2 एंड 4। इसके बाद में हमारा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा और उससे बाहर निकल जाएंगे हम। अब बात करते हैं इनके रियल लाइफ एग्जांपल की। तो स्टॉप सर्चिंग व्हेन एलिमेंट इज फाउंड, कहाँ पे जब हम कहीं बार ऐसा करते हैं कि मुझे एलिमेंट मिल चुका है, तो हम इफ का एक स्टेटमेंट लगा देते हैं, जहाँ पे मान लीजिए मेरा जो है सर्चिंग एलिमेंट अगर मेरे को मिल चुका है तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो स्टॉप करने के लिए मैं क्या है, ब्रेक को इनकाउंटर कर देता हूँ। स्किप इनवैलिड इनपुट वैल्यूज, हम उसके लिए हम स्किप, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हमारा कोई इनवैलिड इनपुट मिला है, तो उसको स्किप करने के लिए मैं जो है कंटिन्यू का यूज कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि कोई एग्जिट मेन्यू हमें बनाना है, तो हम उसमें ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक क्या कर देगा, हमारे फ्लो को ब्रेक कर देगा और वहां से हमें बाहर निकाल देगा। एग्जिट ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये तो इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हुए हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन के। इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रेक कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो ब्रेक को हम लूप्स के अंदर और स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यू को हम यूज कर सकते हैं लूप्स के अंदर। दोनों का काम होता है नॉर्मल फ्लो को चेंज करना, जो नॉर्मल हमारा फ्लो चल रहा है उसको चेंज कर देता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। बेसिक मेथड से हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम अच्छे से क्लियरली समझने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।